मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्अलुक अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस्समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिना अल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना व रफ़अना फ़ौक़हुमुत्तूर बिमीसाक़िहिम व क़ुल्ना लहुम उद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन व क़ुल्ना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्त व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा फ़बिमा नक़्ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला। यहाँ से लेकर आयत नंबर 170 तक अल्लाह खालिक़ कायनात ने अहले किताब और फिर अहले किताब में से अल्लाह ने यहूद का तज़किरा फरमाया है। इनके किरदार को बयान करके इनको बेनकाब किया है। अल्लाह फरमाते हैं कि यहूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे और वहाँ से जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौरात एक बार ही सारी लेकर आ गए थे। तौरात की तख्तियाँ लिखी हुई एक बार लेकर आ गए थे। ऐसे ही आप अल्लाह के पास जाएं और एक पूरी किताब की शक्ल में आप किताब लेकर आए। आपके इल्म में है कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है और इसे अल्लाह खालिक़ कायनात ने 23 साल के अरसे में हालात व वाक़यात के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने इसे नाज़िल किया है। तो इनका मकसद ये था कि आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरह आप क्या करें, यकबारगी एक दफ़ा ही किताब सारी लें। तो अल्लाह खालिक़ कायनात ने इसके दो जवाब दिए। उनके इस सवाल के दो जवाब दिए हैं। एक तो इल्ज़ामी जवाब दिया है। इल्ज़ामी जवाब का मतलब यह है कि इन्होंने अपने पैगंबर को भी मजाक समझा था और वही मजाक दोबारा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोहरा रहे हैं। तो इसका इल्ज़ामी एक जवाब दिया ताकि इनको मौके पर खामोश करवाया जाए। और दूसरा अल्लाह खालिक़ कायनात ने इसका हकीकी जवाब जो ना वो भी बयान फरमाया। वो आगे वाले रुकू से शुरू होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं यसअलुका अहलुल किताब, आपसे अहले किताब दरख्वास्त करते हैं, सवाल करते हैं किस बात का, अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस्समा, कि आप लेकर आए इन पर किताब आसमान से। आप आसमान पर जाएं और वहां से किताब लेकर आए, मुकम्मल एक किताबी शक्ल में किताब लेकर आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला इसका जो जवाब दिया ना वो क्या है, इल्ज़ामी जवाब। इल्ज़ामी जवाब ये होता है कि मौके पर किसी गलत आदमी को उसकी गलत सवाल पर खामोश कराने के लिए फरमाया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से भी सवाल किया था इससे भी बड़ा। आपसे तो ये कहा है ना कि आप आसमान पर जाएं और किताब लेकर आएं। मूसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने इससे भी बड़ा सवाल किया था। क्या कहने लगे, फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, कहने लगे अरिनल्लाह, हमें अल्लाह दिखाएं, हमें अल्लाह ताला दिखाएं, जहरतन बिल्कुल वाज़े, जिस तरह हम आपको देख रहे हैं ना ए मूसा,
ऐसे हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, हमें दिखाएं आप। तो क्या हुआ, फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, बस इनको पकड़ लिया बिजली की कड़क ने, इनको पकड़ लिया बिजली की कड़क ने, बिजुल्मिहिम, इनके जुल्म के सबब, इनके जुल्म के सबब इनको बिजली ने आन लिया। और फिर यानी आपसे किताब मांगते हैं, किताब होती है हिदायत के लिए। किताब क्या होती है? किताब तो हिदायत के लिए होती है, रहनुमाई के लिए होती है, उसमें हर चीज वाज़ेह होती है। तो इनसे पूछें कि फिर तौरात के नाजुल होने के बाद इन्होंने बछड़े को माबूद क्यों बनाया, बछड़े की पूजा क्यों की इन्होंने? इसका मतलब ये है कि आपसे जो सवाल कर रहे हैं ना कुरान मजीद के बारे में, आप इसको एक ही बार ही लेकर आए आसमान से जाकर, तो ये सिर्फ मानने के लिए नहीं, आपसे आपके ऊपर तंज कर रहे हैं और इस्तेहजा और मजाक कर रहे हैं। फरमाया सुम्मत्तखज़ुल इज्ल, फिर इन्होंने पकड़ा बछड़े को यानी माबूद। कब? मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि इनके पास वाज़ेह निशानी आ चुकी थी अल्लाह की तरफ से। अब देखो ना अल्लाह ने इनको कैसे जनाब फिरौनियत से निजात दी इनको, और अभी इन्होंने उस बहरा कुलज़म को उबूर ही किया था। आगे देखा कि एक कौम बुत के ऊपर झुकी हुई है, उसकी पूजा कर रही है। कहने लगे ए मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमें भी कोई ऐसा माबूद बना दे। कहा कि तुम्हारे ऊपर अफसोस कि अभी अल्लाह ने तुम्हें क्या दी है, दुश्मन से निजात दी है, और अभी से तुम अल्लाह को भूल गए और जनाब बुत के का तकाजा कर रहे हो कि हमें भी ऐसा कोई बुत बना दे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो पीछे से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, अल्लाह फरमाते फिर भी हमने इनको माफ कर दिया, दरगुजर कर दिया। वो आतीना मूसा सुल्तान मुबीना, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह दलील अता फरमाई थी तौरात की शक्ल में, मोइज़ात की शक्ल में। वरफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर, ये किताब का तकाजा करते ना आपसे कि किताब लेकर आओ, और हमने इनको कैसे जकड़ कर तौरात के ऊपर कारबंद करने की कोशिश की। अल्लाह फरमाते हैं वरफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर बिमीसाक़िहिम, हमने जो ना इनके ऊपर बुलंद कर दिया कोहे तूर को, बिमीसाक़िहिम, इनके कौलो करार की वजह से कि हम तौरात से पीछे नहीं हटेंगे, हम अल्लाह की किताब को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सूरह अल-बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कोहे तूर को इनके सरों पे ला खड़ा किया और कहा कि किताब को मजबूती से थाम लो। यानी इस कदर ये हट धर्म लोग थे कि अल्लाह खालिक़े कायनात ने इनके साथ ये रवैया जब अपनाया तो फिर उन्होंने जो ना कहा कि हम मानते, लेकिन जैसे ही कोहे तूर को पीछे किया अपनी डगर पर फिर चल पड़े। वकुल्ना लहुम उदखुल बाबा सुज्जदा, और हमने इनसे कहा कि तुम दाखिल हो जाओ दरवाजे से झुककर सजदे की हालत में, झुककर सजदे की हालत में तुम दाखिल हो जाओ, उस अर्ज़ मुक़द्दसा में तुम दाखिल हो जाओ झुककर। तो ये जालिम ऐसे थे, इन्होंने पहले पांव दाखिल किए फिर सर दाखिल किए। चाहिए क्या था, झुककर दाखिल होते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, लेकिन ये अकड़ कर दाखिल हुए उसमें। वकुल्ना लहुम ला तअदू फिस्सब्त, और हमने इनसे कहा था कि तुमने ज्यादती नहीं करनी हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाला दिन तुम्हारे लिए इबादत का दिन है, और चूंकि ये साहिल समंदर पर रहते थे, साहिल समंदर पर ये आबाद थे, तो मछलियों का शिकार करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना, तुम्हारे लिए इबादत का दिन है। तो हमने इनको कहा कि तुमने हफ्ते वाले दिन ज्यादती नहीं करनी, हद से तजावुज नहीं करना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती थी कि हफ्ते वाले दिन जो मछलियां थी वो सतह समंदर पर आ जाती थी इनकी आजमाइश के लिए कि अल्लाह के हुक्म पे कारबंद रहते हैं या फिर उस वादे को तोड़ देते हैं। इन्होंने क्या करना कि सारी मछलियों को हाँक कर एक गड्ढे में बंद कर देना, आगे से उसका मुंह बंद कर देना ताकि पानी वापस ना जाए, और इतवार वाले दिन जाकर जो ना मछलियां पकड़ लेनी। यानी हीले बहाने से अल्लाह के हुक्म को पामाल कर दिया।
वो अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, और हमने इनसे बहुत सख्त कौलो करार लिया था, बहुत पुख्ता कौलो करार लिया था कि हफ्ते वाले दिन ज्यादती नहीं करनी। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाकहुम, और इनके अहदो पैमान तोड़ देने की वजह से, व कुफ्रिहिम बि आयातिल्लाह, और अल्लाह की आयात के साथ कुफ्र करने की वजह से, व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन, और अंबिया को नाहक कत्ल करने की वजह से, व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और इनके इस बात कहने की वजह से कि हमारे दिल पर्दे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि आपकी बातों का हमारे दिलों पे असर नहीं होगा, हमारे दिल तो पहले गिलाफ के अंदर बंद है। यानी ऐसी हट धर्मियों की वजह से अल्लाह फरमाते हैं बल तब अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने इनके कुफ्र के सबब इनके दिलों पर मुहरे लगा दी, इनके दिलों पर मुहरे लगा दी। फला युमिनून इल्ला कलीला, बस बहुत कम ही हैं जो इनमें से ईमान लाए, बहुत कम हैं जो इनमें से ईमान लाए। यानी ये सारी इनकी करतूतें बताई हैं कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने इस्तेहज़ा और मजाक बना लिया था, आपके साथ भी ये काम शुरू कर रहे हैं। कहते हैं हमें आसमान से जाएं और किताब लेकर आएं। तो अल्लाह ने इस एक सवाल के इतने इल्जामी जवाब दिए हैं कि ऐसी कौम है कि ये अंबिया को नाहक कत्ल करने वाले, अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़ने वाले ये लोग हैं जो कहते हैं हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें आंखों के सामने चाहिए, हम देखना चाहते हैं। तो आप इनकी बातों से परेशान ना हो, ये तो सदियों के बिगड़े हुए लोग हैं, ये तो सदियों के बिगड़े हुए लोग हैं। आप समझते हैं कि शायद ये आपकी बातों से मान जाएंगे, ईमान ले आएंगे, नहीं, ये ईमान नहीं लाएंगे। और सूरह अल बकरा में पहले पारे में अल्लाह खालिक़े कायनात ने इस बात को अच्छी तरह जो न वजाहत के साथ बयान कर दिया है। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।